जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका डाइस का पार्ट टू का वीडियो था। अभी आपके सामने पार्ट टू का वीडियो चल रहा है कि मैं आपको देखिए इतना दावे के साथ बोल रहा हूँ कि अभी जो आपका 18 मिनट का क्लास होगा 1 से 2 मार्क आपके पॉकेट में सीधा आ जाएगा। ये पूरा का कॉन्सेप्ट पार्ट टू है। अभी अगर आप पार्ट वन नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट भी एडेड है, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो डाइस का पार्ट वन। अगर आप पार्ट वन नहीं देखे हो तो पार्ट टू में भी आपको समझ नहीं आएगा, ज्ञान आधा अधूरा रह जाएगा। तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है। आपको अगर 1 से 2 मार्क आपको चाहिए तो आप पहला पार्ट अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके देख सकते हो। और ये हमारे साथ चलिए पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। पार्ट टू में ही मैं आपको बोलूंगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। और ओपन डाइस का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होता है, आपको कैसे करना पड़ेगा सब एग्जाम में किस टाइप का आता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज ओपन डाइस। तो ओपन डाइस से जाने से पहले मैं आपको बोल दूं, अगर आपको डाइस ये दिया जाए, पहला पार्ट में भी बोला था, ये सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट में भी आपको बोल रहा हूं, अगर डाइस में 1, 3, 4 इस तरह का नंबर दिया जाए और 3 का ऑपोजिट पूछा जाए, 3 का ऑपोजिट, 3 का ऑपोजिट कभी भी 4 या 1 नहीं होगा, और 4 का ऑपोजिट सेम कभी भी 1 या 3 नहीं होगा, और 1 का ऑपोजिट कभी भी 3 या 4 नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए। इसी के आधार पर आपका पूरा का पूरा डाइस बसा हुआ है, इसी आधार पर आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जितने बच्चे मेरे क्लास देख रहे हैं मेरा चैनल पे इनटू सक्सेस 98 पर, मैं उम्मीद करूंगा ये 2 पार्ट देख के आप कहीं पर भी एग्जाम पे किस टाइप का क्वेश्चन है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये था पहला पार्ट आपका क्लोज डाइस का खत्म हो चुका है। ये दूसरा पार्ट है ओपन डाइस। ओपन डाइस में किस तरह का क्वेश्चन आता है चलिए देखते हैं कि ओपन डाइस क्यों इंपॉर्टेंट है। ओपन डाइस में कंफ्यूजन आपको क्या होता है वो सब मैं आपका क्लियर कर पाऊंगा, और एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंफ्यूजन करने के लिए किस टाइप का सवाल आपको पूछता है और उस सवाल को आप कैसे करोगे। तो चलिए फटाफट, 20 मिनट का क्लास होगा या बढ़ सकता है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ 18-20 मिनट का क्लास होगा। आप मोटिवेट के साथ में आपको हर एक मोटिवेट करके मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि पहला क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8, ये आ गया 2, ये आ जाएगा 3। ये रहा आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका। तो मैं पूछूंगा कि इसका ऑपोजिट क्या है। ये सब जितने भी आपका 6 नंबर है, 6 नंबर का ऑपोजिट कौन कौन सा नंबर होता है, आप कैसे करोगे बोलो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें एक ही ट्रिक है, कभी नीचे जो रहता है, मतलब 5 के नीचे 6 है तो 5 के नीचे अगर 6 है, 5 का ऑपोजिट कभी 6 नहीं होगा। 6 के नीचे 7 है तो 6 7 का ऑपोजिट नहीं होगा, 8 2 का या 3 का कुछ ऑपोजिट है। क्या होगा, 1 छोड़ के 1, मतलब 5 हो जाएगा 7 का ऑपोजिट, 6 हो जाएगा 8 का ऑपोजिट, और 3 हो जाएगा 2 का ऑपोजिट, मतलब 5 7 6 8 3 2। देखिए सिंपल, इतना ही क्वेश्चन पूछते हैं आपको, इसी टाइप का ही क्वेश्चन पूछेगा। देखिए सिंपल है, आपका 1 से 2 मार्क। ये अगर आप मान लो आप एग्जाम पे बैठे हो, ये क्वेश्चन पूछा है तो ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन लेंदी देता है। मैं आपको क्यों घुमाना, सीधा का सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखिए आप मान लीजिए आप क्लास देख के गए हो हमारे साथ, अभी एग्जाम में आने वाला है, MTS भी एग्जाम आने वाला है, GD भी, ग्रुप D का एग्जाम भी है। तो देखिए आप बैठे हो, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, आप क्या करोगे, मार के आओगे। जो क्लास नहीं देखा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, देखता जाए, ओ 5 का तो 6 ही आ जाएगा, 5 6 सीरियल है तो आ जाएगा गलत, उधर मिलेगा अंडा मिलेगा उसको। ठीक है, तो आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जितना भी पॉसिबिलिटी टाइप है एग्जामिनर का, उसका पूरा आपके दिमाग के साथ खेलूंगा मैं, पूरा दिमाग के साथ खेल के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि किस किस वेराइटी डिजाइन से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन भी मैं आपका कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 1 2 3 4 वेराइटी हम फिगर्स भी करेंगे, जैसे आपका कंफ्यूजन हो। इधर आप जितना कंफ्यूज हो गए एग्जाम टाइम पर उतना आप निखर के आओगे। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन, ये आ गया आपका फिगर आ गया, आप क्वेश्चन आ गए थे, आप कैसे करोगे। मैं आपको बोला हूं, भैया बोले हैं सिंपल सा बात है, ऑपोजिट आएगा तो डरना नहीं डाइस में। तो क्या है, 1 का आ जाएगा 3,
2 का आ जाएगा 4, 6 का आ जाएगा 5, ऑपोजिट हो गया। इतना ही ऑपोजिट है, ऑपोजिट हो गया। वेराइटी क्वेश्चन का, वेराइटी फिगर का मैं आपको बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने, हो गया आपका ऑपोजिट। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन था जो आपका सेम फिगर हिसाब का था। अभी हम चलेंगे आगे, थोड़ा देखेंगे कि क्या क्या वेराइटी का आप क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं कि क्वेश्चन आपका इस तरह आ जाएगा, क्वेश्चन आपका इस तरह आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, तो आपको अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6। अभी मैं आपको पूछूंगा क्वेश्चन, अभी पूछोगे आप, लगेगा भाई ये थोड़ा तो अलग लग रहा है, कुछ अलग नहीं, कुछ अलग नहीं। अगर आपका फाउंडेशन कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कितना भी बड़ा बिल्डिंग बना लो वो टूटेगा नहीं। तो इसीलिए आप कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आपको झुकना नहीं है, आपके सामने क्वेश्चन को झुकना है, आपके लॉजिक के हिसाब से आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा आपके सामने। तो क्या मैं बोला हूं, सिंपल सा बात है, एक को छोड़ के एक लॉजिक आ जाएगा। एक का और 3 का डिफरेंस, 1 और 3 मतलब क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो 4 और 6 ऑपोजिट हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 और 5 ऑपोजिट है। देखिए किसी टाइप का फिगर हो, डरना मत, बिल्कुल नहीं डरना। आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट का क्लास होगा, 18 मिनट का क्लास होगा, आराम से देखिए। 18 मिनट में आप एक पबजी गेम खेल लेते हो, कहीं बाहर का दूसरा काम कर देते हो, पढ़ाई छोड़कर घूम लेते हो, तो 15 मिनट में क्लास देखो, इंपोर्टेंट है। अगर आपको आगे बढ़ना है, एग्जाम में क्या करना है, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन इस टाइप का देखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक अलग टाइप का आ जाएगा। तो देखिए इसमें आपको क्या होता है, ये आ गया, और एक डिफरेंट टाइप फिगर, डिफरेंट टाइप फिगर करिए। तो जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेम चीज, कुछ नहीं, उस टाइप फिगर को मैं घुमा दिया हूं, तो क्या हो जाएगा, 7 से 9 ऑपोजिट हो जाएगा, 3 to 5 हो जाएगा, 8 to 6 हो जाएगा। सिंपल, खत्म हो जाएगा। सिंपल सा बात है, सिंपल है, खत्म हो जाएगा। देखिए कितना वेराइटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना वेराइटी फिगर कर रहे हैं, जैसे आपका कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों हो गए आप, अगर आप ढंग से क्लास कर रहे हो, नोट्स बना, जितना भी टाइप का मैं कर रहा हूं उसका सब नोट्स बनाते चलिए, फिर मार्केट जाइए, जो भी किताब उठा कर लाइए, डाइस का क्वेश्चन बनेगा। जो भी लॉजिक में 2 पार्ट में बोल दूंगा उसका क्वेश्चन बनेगा, तो बनेगा, जरूर बनेगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्लास देखिए। और मैं आपको बोल दे रहा हूं, इतना इजी आता है कि आप बोलोगे तो हाँ भाई, प्रीवियस क्वेश्चन सेट आप उठा के देख सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन सेट पिछला 10 साल का, 15 साल का आप उठा के देख सकते हो, फिर आप बोलोगे कि इसी टाइप का ही क्वेश्चन आता है। देखिए ये एक अलग फिगर है, इसमें आपको क्या पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें ऑपोजिट ढूंढिए, इसमें ऑपोजिट ढूंढिए। देखिए मैं आपको पहला पार्ट में भी आपको एक ट्रिक बोला था, दूसरे पार्ट में भी बोला स्टार्टिंग में, तो क्या है वो ट्रिक मैं आपको बोला हूं कि अभी अगर आप एक डाइस पकड़ रहे हो, मैं अभी आपके लिए एक डाइस बना दे रहा हूं। ठीक है, डाइस बनाया कि डाइस में नंबर है 1 2 3, ये इधर है। तो आपको मैं क्या बोला था, 1 और 3 कभी भी ऑपोजिट नहीं होंगे, 1 और 2 कभी भी ऑपोजिट नहीं होंगे, और 2 और 3 कभी भी ऑपोजिट नहीं होंगे, 3 और 1 कभी भी ऑपोजिट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एक ही साइड में ये सब है, डाइस का एक ही साइड में ये है। अगर इधर 2 है, इधर 5 और 6 है, तो आपका 1 और 3 जो था इसका ऑपोजिट हो सकता है। तो इसी हिसाब से आपको लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा, देखो अभी 1 से जुड़ा कौन है, 2 है 3 है, आपको दिख रहा है। देखिए डाइस के हिसाब से देखिए, तो मतलब 1 का 4 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। उसी हिसाब से 3 का देखिए, अभी 3 4 5 है, 3 4 5 है, तो 3 किसका हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका, 6 का हो जाएगा। तो अभी 2 का क्या हो जाएगा, बाकी 1 का तो 4 हो गया, 1 का 4 हो गया, 3 का 6 हो गया, 4 हो गया, बाकी क्या रहा, 2 का हो जाएगा 5, 2 का हो जाएगा 5। देखिए जिस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस टाइप का मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ, उसी टाइप का सॉल्व करवा दे रहा हूँ कि देखिए इसी टाइप का ही क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसी इजीली आप पढ़ेगा। पिछला 5-10 साल उठा कर देख लो किसी भी क्वेश्चन का, तो आपको इसी टाइप का ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ अभी हो गया,
अभी आपका बहुत इजीली, जितना इजीली समझ रहे तो हो गया, लेकिन अभी से मैं जो आपको क्वेश्चन करवाऊंगा 2 टाइप का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन बोलता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये है, देखिए आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए। 1 2 3 4 5 इधर फंसोगे। अभी आप इधर फंसोगे। देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये आपका हो गया क्वेश्चन। कि अभी क्वेश्चन अगर आप मान लो आप एग्जाम हॉल पे बैठे हो, इसी टाइम पर आपके सामने क्वेश्चन है, आप कैसे करोगे? ऑपोजिट क्वेश्चन नंबर पूछा है, ऑपोजिट नंबर, आप क्लास देखे नहीं हो, लास्ट तक देखे नहीं हो। बहुत लोगों का क्या आदत है कि भाई हाँ क्या पढ़ा रहा है वो एजुकेटर, क्या टीचर वो पढ़ाएगा, बहुत सारे लॉजिक मिलते हैं कि भाई कोई अगर इतना मेहनत से आपके लिए 20 मिनट का 25 मिनट का चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है। मैं वही बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है। और कोई भी एजुकेटर देख लीजिए, कोई भी एजुकेटर लास्ट में आपको अच्छा अच्छा सवाल रखेगा। क्यों? क्योंकि पहले मेरे बच्चे जितने भी देख रहे हैं, मेरे भाई और बहन जितने भी देख रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का देखिए, अभी अगर पहला ही ऐसे आपको क्वेश्चन में दे दूंगा, पढ़ाई का सही तरीका क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनका दिमाग से खेलो, वो कितना तक जा सकते हैं उनको उतना तक धकेलो, उसके बाद हाथ पकड़ के चलो, वो होता है पढ़ाई। अभी अगर आप देखोगे हाँ भाई ये तो इजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो पता है, फिर भी आप क्लास देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी तक इतना तक अगर आप देखे हो तो एंडिंग है, आप देख के जाओ, बीच में छोड़ कर ना जाओ। बहुत एजुकेटर बहुत मेहनत करता है अपने काम पर कि बच्चे उनका क्लास देखे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो इसमें आप क्या कहाँ पे फंसोगे? कुछ नहीं फंसना, कुछ फंसना नहीं, सिंपल सा बात है। भैया क्या बोले थे, एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक का अपोजिट हो जाएगा 3, और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो गया। अभी भाई 2 का अपोजिट कौन होगा? 1 का अपोजिट हो गया 3, 4 का अपोजिट हो गया 5, तो अभी 2 का अपोजिट, अभी मान लो इधर आपका क्या है कि A B C D है, ये हो गया आपका। कि आप अभी कैसे देखोगे? देखो आपको मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, 2 ऑप्शन देता हूं कि आपका ऑप्शन A है, A B C D, ऑप्शन B है A B C D, और एक ऑप्शन ले लीजिए कि ये A B C D, और एक ऑप्शन है A B C D। ये चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन आपका होगा बोलिए? आप देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और क्यों होगा, आपको बोलना पड़ेगा कि क्यों होगा आपका ऑप्शन सही। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बोलता हूं कि अभी देखिए आपका 1 का ऑपोजिट 3 आ गया, 4 का ऑपोजिट 5 आ गया, अभी 2 का ऑपोजिट आपको ढूंढना है कि 2 का ऑपोजिट क्या होता है। देखिए अभी इसमें अगर ट्रायंगल नहीं देता तो आप इजीली बोल सकते थे, अभी ट्रायंगल दे दिया। अब इसको अगर आप फोल्ड करोगे, अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह ही कुछ फिगर आएगा। अगर आपको ट्रायंगल देता है, इस फिगर के ऊपर में ट्रायंगल देता है तो इस तरह का फिगर होगा, इस तरह ही फिगर आएगा आपको। लेकिन आपको A B C D का देखना पड़ेगा, वो लॉजिक क्या होगा। कि आप ऐसे देखोगे तो यही मार के आ जाओगे करेक्ट, क्योंकि देखिए A B C D कंटिन्यूसली, ये तो उल्टा है, ये तो आप गलत मार दोगे, ये तो गलत, ये तो गलत मार दोगे। एक्चुअली में क्या है पता है कि ये सब गलत है एक्सेप्ट दिस, यही सही है आपका। जो क्लास देखा है एंड तक, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसको ही पता चलेगा। कैसे? क्योंकि इधर एंटी क्लॉक घड़ी कैसे चलता है, ऐसे क्लॉकवाइज चलता है, लेकिन इधर आपको एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज देखने से? अभी इस तरह आना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज तो ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह आना पड़ेगा। क्या हो जाएगा कि A B C D तो सही क्लॉकवाइज आ गया, A से B, B से C, C से D। लेकिन इधर देखिए A से B, B से C, C से D,
एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आपका सही ये हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर आपको इस तरह फिगर देकर ट्रायंगल देता है तो इस तरह ही आपका आएगा, ये आ जाएगा, इस तरह फिगर होगा। और जो भी नंबर दिया हो इसमें अगर ए बी सी नहीं देकर सी डी ई एफ दिया जाएगा, तभी भी जो सी डी ई एफ होगा इसको ही राइट माना, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज में अगर सी डी ई एफ दिया जाएगा तो उसको गलत मार देना, गलत, ठीक है। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चलेंगे आखिर क्वेश्चन तक। आखिर क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा, आखिर क्वेश्चन में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन लाया हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए। तो चलिए, उम्मीद है आप क्लास देख भी रहे हो, अगर नए बच्चे हो तो आप जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 4 5 6 7 8 हो गया। अभी देखिए ए बी सी डी, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसका क्या ऑपोजिट होगा, इसका क्या ऑपोजिट होगा, सिंपल है इसका ऑपोजिट होना, कि क्या है कि 4 का 6 हो जाएगा, 7 का 8 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, 5 का, मैं आपको बोला हूं, सिंपल सा बात है, मैं आपको बोला हूं, क्या बोला हूं कि भाई डायग्राम ऐसे होगा, ए बी सी डी है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही लगाना पड़ेगा कि ए सी डी अगर इस तरह होगा ए बी सी डी इस एंगल में, तो ये आपका गलती हो जाएगा, है ना। सही बात है कि नहीं, बोलिए। इस तरह होगा तो सही हो जाएगा, करेक्ट है, ये आप सही मार दोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या लगता है ये आपका सही लगेगा, आपको सही लगेगा, ये आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद से कि आपको ये सही लगेगा कि भाई उधर ट्रायंगल था, इधर स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है आपको, स्क्वायर है उधर, तो ये कैसे सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपका क्या रहेगा, इस तरह रहेगा, देखिए ऊपर कर रहा हूं, इस तरह रहेगा आपका फिगर, ये रहेगा, तो आपका किधर क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तभी ही आप मार के आना, ठीक है। इस तरह देगा तो गलत ही मार के आना, ये इसलिए मैं बोला था कि लास्ट तक जरूर देखिए, आपका रिग्रेट नहीं होगा, आप मतलब बोलोगे नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो गया, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर ही भैया चला गए, नहीं। हमारा काम वही है कि आप क्या क्या पढ़ोगे एग्जाम के लिए वो हम आपको दें, और क्या आप नहीं पढ़ोगे, कहाँ पे छोड़ना है कहाँ पे पकड़ना वो भी हम आपको बोलेंगे, ठीक है। तो आपका टाइम बचाइए, 30 मिनट का वीडियो होगा, 40 मिनट का वीडियो होगा, आप देखिए, ठीक है। तो चलिए, आपका इधर आपका डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ना, क्लियर हो गया। आप अगर वीडियो देखे क्लियर हो गया, जैसे आपका भी क्लियर हुआ है, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एग्जाम में आप इससे बाहर और आप रुकोगे नहीं अगर आप कॉन्सेप्ट देखे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट न्यू टॉपिक लेके। इससे मजेदार क्लास आपको मिलने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे को दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ, जैसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, धन्यवाद।